कौन कौन से, देखिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है ना वो लिख रहा हूं, जैसे डेगण, डेगण बताइए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मांडों की पाल, बताइए। खोदरीबा, इधर खेतड़ी, जामसर और पलाना। ये तो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ ऐसे खनिज हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आप बताइएगा। जैसे फ्लेशपार, जैसे फ्लोरस्पार, या इसे बोलते हैं फ्लोराइट, जैसे मैग्नीज, ठीक है, जैसे पाइराइट। चलो इसका एक और साथ में हम लिख लेंगे, ठीक है। बताइए, क्योंकि ये वो है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा भी और भी बातें करेंगे, एकाधिकार कैसे पूछ लेता है, लेकिन ये कुछ ऐसे, ये तो आपके क्षेत्र हैं जो आपको बताने हैं किस खनिज से, ये खनिज हैं जिनसे संबंधित आपको जिलों के नाम बताने, ठीक है। जैसे तांबड़ा, जैसे पन्ना, जैसे सीसा जस्ता। अब आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या याद है, वो कैसे पढ़ना है, तो उनको ऐसे पढ़ना है, समझे। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद में आप कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ना है आपको पूरा। एक तरफ आपने क्षेत्र लिख लिए जो प्रमुख प्रमुख है, एक तरफ आपने खनिज लिख लिए। जैसे डेगाना है मतलब फिक्स है, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। मांडों की पहाड़ है मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरस्पार। खोदरीबा किसके लिए है, तो तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए है, तो तांबा के लिए। जामसर किसके लिए है, तो जिप्सम के लिए। पलाना किसके लिए है, तो लिग्नाइट से संबंधित यानी कि कोयला। तो ऐसे पढ़ना होता है आपको, ठीक है। बाकी बहुत सारे स्थान प्रसिद्ध हैं, जैसे फ्लेशपार है तो कई बार जिले से पूछ लिया जाता है, तो अजमेर है। इधर फ्लोरस्पार जिले से पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर है। मैग्नीज की बात कर रहा है तो मतलब बांसवाड़ा है। पाइराइट की बात कर रहा है मतलब शिक्कर है। तांबड़ा की यदि बात कर रहा है तो वैसे टोंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा अजमेर और भीलवाड़ा भी है। पन्ना की बात करते हैं तो राजसमंद इंपॉर्टेंट है, काला गुमान क्षेत्र वाला। अब सीसा जस्ता की बात करते हैं तो वैसे तो सभी हैं, लेकिन झांवर सबसे खास है, ऐसे, ठीक है। अब फिर इसके अंदर से कुछ और बातें ढूंढ लो, जैसे डेगाना कहां पर है, तो नागौर में। मांडों की पहाड़ कहां पर है, तो डूंगरपुर के अंदर। खोदरीबा कहां पर है, अलवर के अंदर। खेतड़ी कहां पर है, तो झुंझुनू में। जामसर कहां पर है, तो बीकानेर में। पलाना कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। फ्लोरस्पार अजमेर के अंदर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी, ये अजमेर की ही खास बात है, अक्सर पूछा जाता है फ्लेशपार से। इधर फ्लोरस्पार डूंगरपुर हो गया। हाँ, फ्लोरस्पार का क्षेत्र पूछ ले तो याद रखिएगा मरकड़ा और मसूदा, मरकड़ा और कौन सा, मसूदा। इधर फ्लोरस्पार का क्षेत्र पूछे तो ये रहा कौन सा, मांडों की पहाड़। इधर क्षेत्र भी पूछ ले तो मांडों की पहाड़। मैग्नीज की क्षेत्र की बात कर ले
तो लीलवानी है, काला खुंटा है और तलवाड़ा है। इधर पायराइट की बात कर दे तो सलादीपुरा, और साथ में ये भी और याद रख लीजिए कि सलादीपुरा मतलब कैल्साइट, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। तांबड़ा की बात टोंक से कर रहा है तो क्षेत्र का याद रखिएगा राजमहल। पन्ना की बात जब आप राजसमंद से कर रहे हैं तो क्षेत्र को और लिख लीजिए काला गुमान। सीसा जस्ता की बात कर रहे हैं झांवर, तो झांवर है आपके उदयपुर में। मतलब ऐसे पढ़ना है आपको, समझे? पूरा पढ़ने के बाद में इनको ऐसे एनालिसिस करना है, एक एक को बिंदु लिखना है, फिर ये कहां पर है, किस खनिज के लिए, ऐसे बहुत सारे पेज आपके भर जाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझे आप? तो इनको ऐसे पढ़ना चाहिए। क्लियर? बताइए आनंद आया कि नहीं आया? बाकी ये सारे स्थान एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहां पर फिर आप साइड में से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार में फिर वो 3 नाम कौन कौन से? वोलेस्टोनाइट, कौन से? वोलेस्टोनाइट, जास्पर और कैल्साइट। ऐसे ये अलग से ऐसे स्टार, मतलब एक पेज 2-3 पेज में कंप्लीट है ये पूरा। ठीक है, ऐसे तो आप इनको ऐसे पढ़िए ताकि एक एक चीज क्लियर रहे। ठीक है, तो आशा तो ये करता हूं कि ये सारे तो आपको याद हो गए होंगे, मतलब आधे खनिज तो आपके सामने है, इतने तो याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं रोकेंगे, कल फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे। शुका अकाल कार्यक्रम प्रसिद्ध है, RSSB बोर्ड एक क्वेश्चन पक्का पूछता है वहां से, तो कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिए। राम मोहन मीणा सर हमारे भी कमेंट पढ़ लीजिए, देखिए वही है थोड़ा, इसके लिए तो हमेशा खेद रहेगा आपसे। ठीक है, चलिए चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बिल्कुल बिल्कुल जरूर कोशिश करेंगे राम मोहन मीणा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।